भारत एक ऐसा देश जहां हर कोने में एक अलग कहानी छिपी हुई है। यहाँ सिर्फ राजाओं और महाराजाओं का इतिहास नहीं, बल्कि उन जनजातियों की कहानी भी लिखी गई है जिन्होंने प्रकृति के साथ जीना सीखा। आज हम एक ऐसी ही अनोखी जनजाति की बात करेंगे जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, गोंड जनजाति। भारत की गोंड जनजाति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना यहाँ के घने वन। ये जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के जंगल क्षेत्रों में बसी है। गोंड शब्द की उत्पत्ति गोंड से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। लोग इतिहासकार मानते हैं कि गोंड लोग भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक हैं। ये लोग 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्से पर शासन कर चुके हैं। इनका राज्य गढ़ा मंडला के नाम से जाना जाता था, जिसमें राजगोंड राजाओं का राज था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नाम अक्सर आता है, राजा हृदय शाह। ये गोंड राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्हें कला और संस्कृति की गहरी समझ थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासन काल में गोंड संस्कृति को एक नए रूप में संरक्षित किया। लेकिन मुगल और मराठा आक्रमणों के कारण गोंड राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। 18वीं शताब्दी तक यह शासन ध्वस्त हो चुका था और गोंड लोग फिर एक बार जंगलों में वापस चले गए। गोंड जनजाति का जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। ये लोग वन देवताओं, पेड़ों, नदियों और जानवरों की पूजा करते हैं। इनका विश्वास है कि प्रकृति सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवित तत्व है जो हमसे बात करती है। ये कहते हैं, हर पेड़ एक कहानी कहती है, हर पक्षी एक संदेश लेकर आता है। इनका कर्मा नृत्य और दानदारी नृत्य न सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि एक धार्मिक क्रिया भी है जिसमें वे प्रकृति के देवताओं को संतुष्ट करते हैं। लेकिन गोंडों की सबसे अनोखी पहचान है उनकी गोंड चित्रकला। यह एक ऐसी कला है जो सिर्फ रूप रंग तक सीमित नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाती है। हर गोंड पेंटिंग एक प्राकृतिक तत्व को दर्शाती है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है, मोर सुख का और पेड़ जीवन का। आज गोंड पेंटिंग्स सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यह एक विरासत है जो गोंड समाज को एक अलग पहचान देती है। आज गोंड समाज एक नए दौर से गुजर रहा है। एक तरफ इनकी विरासत को संरक्षित करने का प्रयास हो रहा है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता इनके जीवन पर प्रभाव डाल रही है। भारत सरकार ने गोंड जनजाति के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या गोंड संस्कृति को बचा पाएंगे? गोंड जनजाति एक कहानी है जो हजारों सालों तक लिखी गई है। एक विरासत जो प्रकृति से जुड़ी है, एक संस्कृति जो अद्भुत है। लेकिन आने वाले समय में ये कहानी किस दिशा में जाएगी, ये वक्त ही बताएगा। क्या हम गोंड जनजाति की विरासत को बचा सकेंगे? ये सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हम सबका इतिहास है।